नमस्कार। आप कार्यक्रम हमारा तंत्र मंत्र की ओर, तो आप लोग देख रहे हैं जब कोई जातक जन्म लेता है तो कितने कितने महीने में, दिन में, वर्ष में उसको क्या परेशानी होती है और उसका उपाय क्या करें। तो ये सारी विद्याएं आप इस चैनल के माध्यम से घर बैठे सीख रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज जानते हैं कामनी दोष। तो यह कामनी कौन है, इसका दोष कब लगता है, इसका उपाय क्या होता है और कैसे इसका उपाय करते हैं, तो इसकी जानकारी यहाँ पर देते हैं। तो सबसे पहले जब बालक 8 दिन का होता है, 8 महीने का या 8वें वर्ष, तो इन महीनों में यानी जन्म से 8वें दिन हो या 8वें महीने में हो या 8वें वर्ष में हो, तेज बुखार हो और साथ में वो डरने लगे, डर भय उसको बना रहे और साथ में खाना ना खाए यानी अरुचि हो, उसका मुंह सूखा सूखा लगता हो, तो समझ जाना चाहिए इस व्यक्ति के ऊपर कामनी का प्रभाव हो चुका है। अब यह कामनी भी रावण की ही बहन का नाम है। यह सारे राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। तो अब इसके लिए उपाय, नदी के दोनों किनारों की मिट्टी लाकर एक पुतली बनानी है और पात्र में रखकर मसूर, गेहूं, हरी सब्जी, मांस, 5 ध्वजा लाल वाली, 5 दीपक, लाल चंदन और गूगल की धूप और लाल चंदन और लाल फूलों से इसकी पूजा करनी है और स्क्रीन पर जो मंत्र चल रहा है इसका जाप करते हुए 21 बार या 108 बार। तो उसके बाद यह सारी सामग्री उठाकर बालक के ऊपर से 7 बार घुमाकर एक प्रहर दिन होने पर उसको पूर्व दिशा में ले जाकर कहीं दूर रख दिया जाता है। यह विधि कम से कम 3 दिन करनी पड़ती है और चौथे दिन बालक को स्नान कराया जाता है। जहाँ जहाँ जिस जिस वीडियो में रावण की बहन का नाम होगा वहाँ वहाँ 3 दिन तक यह प्रयोग किया जाता है और चौथे दिन बालक को स्नान कराया जाता है, तब वह स्वस्थ लाभ पाता है।
अब इसी वीडियो पर अगला भाग मदना का दोष और इसकी शांति, तो इसके बारे में भी, जब बालक जन्म लेने के 9वें दिन, 9वें महीने में और 9वें वर्ष में अगर उसको उल्टियाँ हो, बुखार हो, श्वास फूलना शुरू हो, अंग टूटने लगें और शूल रोग हो और हर किसी से घृणा करे, तो समझ जाना चाहिए मदना राक्षसी का प्रकोप इसके ऊपर है। यह भी रावण की ही बहन का नाम है, मदना भी। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर उपाय क्या करना है, तो शांति के लिए 1 कटोरी गेहूं का आटा लेकर उसकी पुतली बनानी है और एक पात्र में रखकर, मिट्टी के पात्र होते हैं, तो उसके सामने भात यानी पका हुआ चावल और मछली का मांस पका हुआ, पूरी और साथ में परपटी, इसको अर्पित करना है। और फिर जो मंत्र स्क्रीन पर यहाँ पर चल रहा है, तो इसका जाप करते हुए कम से कम 21 बार या 108 बार अपनी सुविधा अनुसार जाप करके बालक के ऊपर से यह सारी सामग्री 7 बार उल्टा घुमाकर उत्तर दिशा में ले जाकर कहीं दूर स्थान पर रख के आना है और घर आकर लहसुन और गाय का सिंह यानी सींग, इन दोनों को मिक्स करके इसकी धूप बनानी है और धूप रोगी को दिखाना है, यानी सर से पांव तक। तो ऐसा करने से रोगी यहाँ पर स्वस्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सारी विद्याएं सीख सकते हैं। तो देखते रहें। नमस्कार।